ये अमल, जी हाँ, ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, ये एक इंतहाई नायाब, मुजर्रब और सदरी अमल है। ये अमल है सूरह कौसर से, जी हाँ, कौसर परी की हाज़िरी या सूरह कौसर से जल परी जो परियों की मलका है, उसकी हाज़िरी। ये अमल हाज़रात मलका कौसर, जल परी सूरह कौसर शरीफ से है और इंतहाई मुजर्रब, ऑथेंटिक और सदरी है। इस अमल की जितनी भी तारीफ़ करूँ दोस्तों वो कम है। ये अमल ना ही आपको किसी किताब में, ना फ़ेसबुक पे, ना यूट्यूब पे किसी जगह पर नहीं मिलेगा। ये अमल मेरी ज़ाती डायरी का है, ज़ाती अमल है और इस अमल को जिसको भी मैंने करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतहाई कामयाब हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ सूरह कौसर, जी हाँ, सूरह कौसर से परी की हाज़िरी या इसको हम कहते हैं जल परी। ये आबी तस्खीरात का अमल है, आबी हाज़रात का अमल है। इस अमल की 3 ज़कातें हैं। वीडियो थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक लाज़मी देखिएगा, ताकि आप में कोई तिश्नगी ना रह जाए और आप इस सूरह कौसर के अमल के आमिल हो जाएँ। ये अमल सूरह कौसर से जल परी या कौसर परी भी इसको हम कहते हैं और ये जेन्युइन परी है सूरह कौसर की दोस्तों, लोगों की तरह बनाई हुई नहीं है। इस अमल की तासीर जो करेगा वही जानेगा। 3 चिल्ले हैं, 3 तरह की हाज़रात होती हैं और जो तीनों चिल्ले इसके कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो सूरह कौसर की आबी तस्खीरात का, इस जल परी का, इस मलका कौसर परी का वो आमिल हो जाता है। फिर उससे जैसी भी मालूमात चाहते हैं, जैसे भी काम चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके करेगी। अमल मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि वीडियो थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए शुरू से एंड तक सुनें, ताकि आप लोगों की कोई तिश्नगी ना रह जाए और किसी किस्म का भी कोई इसमें मसला आपके लिए मुज़ायका ना हो। आपका कोई भी रूहानी मसला है, कोई भी रूहानी काम है, इस अमल की इजाज़त लेना चाहते हैं या इस अमल को मेरी निगरानी में करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर्स 0300 4787 587 0306759655 पर मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं दोस्तों। मेरे यही 2 नंबर्स चलते हैं, इनके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर किसी का कोई काम हो या किसी की कोई पेमेंट्स हों, अगर किसी ने काम के लिए करनी हो, तो प्लीज़ वीडियो कॉल पर मुझसे लाज़मी राब्ता कर लिया करें, मुझे वीडियो कॉल पर चेक करें। स्कैम से बचें, फ्रॉड से बचें। वापस आते हैं वीडियो की तरफ, अपने अमल की तरफ। ये अमल चिल्ला-कशी की तमाम शराइत और कवायद को पूरा करते हुए किया जाएगा। इसमें अगर आप परहेज़ जलाली और जमाली दोनों इख्तियार करते हैं, तो ये अमल बहुत ज़्यादा कवीउल असर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये परहेज़ नहीं कर सकते, तो आपने बड़ा गोश्त, अंडा, मछली, मुर्गी, दूध, दही इन चीज़ों का परहेज़ करना है, कच्चे लहसुन, प्याज़ का परहेज़ करना है और जमा का परहेज़ करना है, यानी कि बीवी के साथ सोहबत आप लोग नहीं करेंगे इतने दिनों में। तो दोस्तों, ये अमल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अमल हाज़रात का सरताज अमल है। इस अमल को जितना ज़्यादा कवीउल असर और ज़ूद असर मैंने पाया है, शायद कोई और अमल हो। इस अमल की 3 अलग-अलग ज़कातें हैं, जिनकी अलग-अलग तस्ख़ीर है। सबसे पहले मैं आपको इनकी ज़कातों का तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको अमल बताऊँगा, उसके बाद मैं इसके आपको परहेज़ और तमाम लवाज़िमात से आगाह करूँगा। तो दोस्तों, ये अमल, जी हाँ, ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, 21 दिन का पहली ज़कात है इसकी। पानी, शीशे का एक गिलास लेना है, उसमें आपने पानी भर लेना है। उस पानी में आपने नज़रें जमानी है। नज़र जमाते हुए आपने ये अमल जो मैं आगे आपको बताऊँगा, इसको मैं इंशाअल्लाह स्क्रीन पर भी दे दूँगा। नज़रें जमाते हुए आपने इस अमल को 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 दिनों के अंदर-अंदर आपको इसमें ये मलका परी जो सूरह कौसर शरीफ की है, जिसको हम कौसर परी कहते हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाज़िर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये है, नक्शे मुसल्लस खाली उल बतन आप लिखें सूरह कौसर का। जी, दरमियान वाला जो 9 खाने का आप नक्श बनाएँगे, 8 खानों में आप पुर कर देंगे, 9वां खाना आप उसका खाली रखेंगे। उसमें आप स्याही लगा देंगे, काली स्याही से आप जिस तरह हाज़रात करते हैं, वो काली स्याही आप लोग लगा देंगे। स्याही लगा के ये नक्शा आप किसी भी बच्चे को पकड़ाएँ, उसके ऊपर सूरह कौसर का ये अमल पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बच्चे के सामने एक कैमरा उसकी आँखों में रोशन हो जाएगा। वो हर चीज़ वो देखना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। आप उससे अपने सवाल और जवाब करें, उनसे इन सवाल का जवाब लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किस्म का फ़ायदा हासिल करें। इसका दूसरा तरीका जी ये है, ये अमल, जी हाँ, ये अमल 10 दिन से लेकर 21 दिनों तक का है। ये अमल आप जो है किसी तालाब के किनारे, जी हाँ, तालाब के किनारे पानी जहाँ पे हो, वहाँ पे आप करेंगे। आप किसी टब में पानी रख कर, बड़े से टब में पानी रख कर वहाँ पे बैठकर भी अमल कर सकते हैं। 21
दिनों का ये अमल होगा और रोज़ाना इसकी जो तादाद होगी अमल पढ़ने की वो होगी 500 मरतबा। ये अमल बहुत ज़्यादा कवी असरात का हामिल है, इसलिए आपने घबराना नहीं। इस अमल में ना ही रुज्जत है, ना ही कोई खौफ जान वगैरह है, यानी कि किसी किस्म की कोई इसमें परहेज़ नहीं है। कोई डर खौफ इस अमल के अंदर आपको नहीं आएगा दोस्तों। इस अमल की तासीर पहले वाले अमल से बहुत ज़्यादा है, ये ताकतवर उससे ज़्यादा अमल हो जाता है। इसका जो तीसरा और ऑथेंटिक और बड़ा तरीका है ज़कात का, वो भी 21 दिनों का है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको किसी दरिया या नहर के किनारे बैठना होगा। 21 दिन एक वक्त एक जगह मुकर्रर करनी है आपने। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 1100 मरतबा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल पढ़े। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 दिनों के अंदर अंदर इस कौसर परी की, इस जल परी की हाज़िरी हो जाएगी। वाज़िया तौर पर वो पानी से बाहर आएगी, आपको दर्शन भी देगी, आप उसको देखेंगे, उससे बात करेंगे, उससे कौल करार करेंगे। ये परियों की मलका जिसको जल परी कहते हैं हम, ये जल परी हाजिर हो जाएगी दोस्तों। ये अमल या इस तरीके की जो है वो तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना ही मैं कोई तारीफ़ करूँगा। जो जो अहबाब इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो खुद ब खुद इसके फ़ायदे उन पे ज़ाहिर होंगे। हाँ, अलबत्ता 1100 वाली ज़कात आपने जो है वो नहर या दरिया के किनारे देनी है, और इसी ज़कात को अगर आप 500 मरतबा देते हैं तो किसी तालाब के किनारे या कुएँ के किनारे बैठ कर भी आप पढ़ सकते हैं, मगर परी की नीयत उसमें ना करें, क्योंकि परी की नीयत सिर्फ 1100 मरतबा वाली ज़कात में होगी। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 1100 मरतबा अमल। सूरह कौसर के इस नायाब और ताकतवर अमल हाज़रात को अगर गहराई से देखा जाए तो एक साहिब बसीरत, एक आँखों वाले शख्स के लिए, एक जानने वाले शख्स के लिए इसमें ऐसे गैबी असरार और तसर्रुफ़ात छुपे हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते। पहले मैं आपको अमल सुनाता हूँ, फिर मैं इसके आपको फ़ायदे बताता हूँ दोस्तों। अमल को सुने दोस्तों, इसको मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। अमल है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ कौसर जा कौसर, हाज़िरी को घेर घार के ला कौसर। हाजिर हो या हाजिर कर, या कौसर मेरा हर काम कर। बहक के इन्ना तईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। या बदू या बदू या बदू। अमल को आप लोग दोबारा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल है जी, आ कौसर जा कौसर, हाज़िरी को घेर घार के ला कौसर। हाज़िरी को घेर घार कर ला कौसर। हाजिर हो या हाजिर कर, या कौसर मेरा हर काम कर। हाजिर हो या हाजिर कर, या कौसर मेरा हर काम कर। बहक के इन्ना तईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तो दोस्तों अब ये अमल था। अब मैं आपको इसके मुख्तसर फ़वाइद और इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ। जल परी, जी हाँ, ये जो जल परी का अमल है, कौसर जल परी है बेसिकली, और जल परियों की ये मलका है दोस्तों। इस जल परी के ज़रिए आबी तस्खीर आप आराम से कर सकते हैं। हर किस्म के आबी अमल कोई भी आपका है, किसी भी आबी चीज़ की तस्खीर करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जल परी की बदौलत इंतहाई ईज़िली और आसानी से हो जाएगी। चूँकि इस अमल की आखिरी ज़कात दरिया या नहर के किनारे होती है, इसलिए आमिल को गैबी दुनिया की, यानी कि रूहानी या अमलियाती दुनिया की जो तपश है, जो गर्मी है, जिससे अक्सर आमिलीन के मैदों में गर्मी हो जाती है, बवासीर का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आमिलीन में हो जाता है, क्योंकि हर अमल जो हम लोग पढ़ते हैं वो गर्म होता है, इन अमलियात की तासीर गर्म होती है दोस्तों। तो इससे इन जो हम लोगों को अमलियात की तपश बर्दाश्त नहीं होती, तो उसकी वजह से ये जल परी की हाज़िरी से आबी पानी के मौकलात आपके आमिल, यानी कि आपके आमिल के, मेरे आपके ताबे हो जाते हैं। आ कौसर जा कौसर के कलमात से गैबी जकड़बंदी होती है। अजीमत या पढ़ाई की ये जो इब्तदाई कलामात हैं, आ कौसर जा कौसर, ये इब्तदाई कलामात गैबी मखलूक के लिए एक फुलादी शिकंजा है दोस्तों। आमिल जब भी ये पढ़ता है तो मतलूबा मखलूक दुनिया के कायनात के किसी भी कोने में हो, वो बंद कर खिंच कर आने के लिए मजबूर हो जाती है। इस अमल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपकी चश्मे बातिन, बातनी आँख या थर्ड आई की एक्टिवेशन है दोस्तों। जब आपने पानी के गिलास पर 21 दिन नज़रें जमा कर देखना है, उसको पढ़ना है, अमल को पढ़ना है, तो आपकी बातनी नज़र इतनी तेज़ हो जाती है, थर्ड आई इतनी ज़्यादा आपकी पावरफुल हो जाती है कि वो हिजाबात को चीर कर गैबी बसारत, जी हाँ, हिजाबात जो पर्दे हैं हमारी आंखों के सामने, जिसकी वजह से हमें चीज़ें या नज़र नहीं आती, गैबी मखलूक, रूहानी मखलूक हमें नज़र नहीं आती, वो पर्दे ख़त्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। हमारी बसारत इतनी तेज़ हो जाती है
کہ ہم دیواروں کے آر پار لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دماغوں میں جھانکنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس پانی پہ نظریں جمانے سے جب آپ یہ دودھ چلا کریں گے تو آپ کی باطنی آنکھ بھی اس سے انشاءاللہ العزیز ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ اب اس میں جب آپ نے سورہ کوثر کے نقش کی مثلث خالی البطن جو بنائیں گے، جس کے درمیانی خانے کے اوپر آپ نے سیاہی لگانی ہے، بچوں کے اوپر، کسی بھی بچے کو آپ پکڑائیں، نابالغ بچے کو، 10-11 سال کے بچے کو، جو سمجھدار ہو، جو آپ کے سوالوں پوچھ کے آگے سے جواب دے سکے، اس کے بچے کے ناخن یا ہتھیلی پر اس خالی البطن کا نقش آپ نے لکھ دینا ہے یا لپیٹ دینا ہے، اور یہ عمل پڑھ کے جب آپ نے تھونکنا ہے اس بچے کے، تو وہ بچہ غیبی دنیا کے لیے آپ کا کیمرہ بن جائے گا، ایک LCD کی طرح، ایک سکرین کی طرح، وہ عامل کو ہر چھپی ہوئی بات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بتائے گا۔ دوستو، اس عمل کا جو سب سے مین اور میجر فائدہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے سورہ کوثر کا، وہ خیر کثیر کا نزول ہے۔ خیر کثیر یعنی کہ بے پناہ غیبی دولت۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ دوستو، اتنی تعداد میں جب آپ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر سے شروع کریں گے، ساتھ ظاہری بات عمل میں آتا ہے، تو کوثر 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 جب آپ پڑھتے ہیں، خیر کثیر کا نزول اللہ کی ذات کی طرف سے آپ پر شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی کہ خیر کثیر عطا فرمائی، اس لیے اس عمل کا عامل بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ دوستو یاد رکھیے گا، جو سورہ کوثر کا عامل ہوتا ہے وہ کبھی فقر میں نہیں آتا، کبھی بھوکا نہیں مرتا، کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق، وہاں سے دولت دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ 1-2 ویڈیوز میں آپ کو میں سورہ کوثر کا یہ والا عمل، جی ہاں یہ والا زکوٰۃ کا طریقہ، جس میں آپ صرف خیر کثیر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنوں کی تباہی کا سبب، دشمنوں سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں دوں گا جلدی۔ تو دوستو، اس عمل کے عامل کے اوپر رزق کے دروازے، جو بند دروازے ہیں، غیب دست غیب ہے اس کا چل پڑتا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں سے اس کو رزق آتا ہے، وہاں سے اس کو دولت آتی ہے کہ میرے اور آپ کے گمان میں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سورہ کوثر کے پڑھنے والے کو خیر کثیر سے کس طرح نوازتی ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ پرانی سے پرانی رجت بندش کا علاج ہے۔ جی ہاں، کسی قسم عامل کے اوپر یا کسی نے بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل پڑھا ہے، اس کے اوپر کوئی رجت بن جاتی ہے، کوئی بندش لگ جاتی ہے، کوئی اثرات آ جاتے ہیں اس عمل کے پرہیز کی وجہ سے یا کوئی اس کی بے اعتدالی کی وجہ سے یا غلط پڑھنے کی وجہ سے، تو عامل کے اوپر کیسے بھی جلالی عمل جیسے دعائے برحتیہ ہے یا کوئی اور عظیمت آپ نے پڑھی ہے جو سخت جلالی قسم کی ہے، یا کوئی ایسا عمل آپ نے پڑھ لیا ہے جو آپ نے اجازت نہیں لیا تھا اپنے بزرگوں سے، یا کسی کی نگرانی میں اس عمل کو نہیں کیا، اس کی آپ کے اوپر رجت آ گئی، تو ظاہری اور باطنی رجت یا بندش کے خاتمے کے لیے سورہ کوثر کا یہ عمل انوارات میں سے ہے۔ اس سورت کے کمالات میں، اس سورت کے عجائبات میں ایک یہ بھی اس کا کمال ہے کہ یہ ہر قسم کی رجت اور بندش کو سیکنڈوں میں دھو ڈالتی ہے۔ جب آپ اس کا چلہ پورا کر لیں گے، ایک چلہ بھی کس دن کا اگر آپ اس کا نکال لیتے ہیں، تو ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ملکوتی نام آیا ہے، یا بدو، یا بدو، یا بدو۔ آخر میں یا بدو کی برکت سے کائناتی تسخیر ہوتی ہے دوستو، کیونکہ جب میں نے یہ عمل پڑھا تو اس کے آخر میں فصل لربک وانحر کے بعد یا بدو، یا بدو، یا بدو میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ لوگوں نے وہ سنا، تو 3 بار یا بدو کا استعمال اس عمل میں ایک میگنیٹک پاور پیدا کر دیتا ہے، اس میں مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے، عامل کی زبان، نگاہ اور شخصیت میں ایسی تسخیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر خاص و عام عامل کا مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ کے دشمن اور آپ کے حاسدین مکمل طور پر آپ سے دفع دور ہو جاتے ہیں، ان کی ابتریت اس عمل سے ہوتی ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، اس عمل کی کاٹ اتنی تیز ہے، جو بھی حاسد، جادوگر عمل پر وار کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کوئی آپ کے اوپر نظر بد لگانے کی کوشش کرے گا، جادو جنات چھوڑنے کی کوشش کرے گا، وہ خود اس عمل کی تاثیر کے، اس غیبی موکلات کی مار کا شکار ہو جائے گا، وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا دوستو، اس کی جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ صورت کا کمال ہے۔ یہ جو اگلا ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اس میں اس کا میں سارا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سحر سفلی، کالے جادو، طاغوتی جادو، گندے شیطانی جادو کا سیکنڈوں میں جڑ سے خاتمہ کرتی ہے یہ صورت۔ جب آپ اس کا یہ چلہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی حاضرات کے سامنے، جی ہاں جب آپ اس کی حاضرات شروع کر لیتے ہیں
जल परी की तस्खीर, इस कौसर परी की तस्खीर आप लोगों पर हो जाती है, तो बड़े से बड़ा काला जादू, शमशान का जादू, मरगट का जादू, मसान का जादू, छुपे हुए असरात, सिफली, गांठें, तावीज़, धागे, गुड्डे, तावीज़ एक लम्हे में जलकर राख हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब लोहे कौसर की तैयारी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझ के लिए। आपने तांबे या लोहे की एक प्लेट लेनी है, बेहतर है चांदी की ले लें, तांबे की ले लें या मिट्टी की, कोई आप ठीकरा ले लें जो साफ शफाफ हो, जिसके ऊपर कोई पानी का ज़र्रा ना लगा हो। उसके ऊपर आप सूरह कौसर की लोह लिखें, उसके ऊपर साइडों पे ये अमल लिखें, वो तैयार करके कागज़ पर, मिट्टी के ठीकरे पर, तांबे या चांदी पर, अगर बेहतर है तांबे, चांदी या मिट्टी के ठीकरे पर आप इसको लिखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये लोग जिसको भी देंगे, इस अमल के मौकलात, ये जो परी है इसकी तस्खीरात जिसकी आपने तस्खीर की है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हर जायज़ हर बंदिश, हर जादू टोना मिनटों सेकंडों में उसका ख़त्म कर देता है दोस्तों। इसके बाद सबसे जो इसका बेहतरीन फ़ायदा एक और भी है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर जब हम पढ़ते हैं तो आप अपने नफ्स पर फ़तह पा लेते हैं दोस्तों। इस आयत की बरकत से चिल्ले के दौरान आमिल का नफ्स अमारा मगलूब हो जाता है। परहेज़ जलाली और जमाली की वजह से बातिन में ऐसी पाकीज़गी आ जाती है कि उसको गुनाहों से नफ़रत हो जाती है। खलवत नशीनी, तन्हाई का खौफ का खात्मा होता है। नहर, दरिया या तालाब के किनारे रात की तन्हाई में जहाँ आम इंसान का जाने और बैठने से दिल कांपता है, इस अमल का नूरी हिसार आमिल के दिल से हर किस्म का खौफ, वहम, डर निकाल देता है, उसे शेर की तरह बहादुर बना देता है दोस्तों। वो हर जगह बेधड़क और जिगरे के साथ जाता है, बैठता है, और उसके दिल में किसी किस्म का, किसी मौकलात का, किसी जिन्नात का कोई खौफ बाकी नहीं रहता। सच्ची बशारतें, गैबी दुनिया से इशारे, अमल के दौरान ही आमिल के ख्वाब इतने सच्चे और साफ हो जाते हैं कि आने वाले दिनों और आने वाले वाक़यात की वो पहले से ही पेशन गोई कर सकता है, उसको वो ख्वाब नजर आना शुरू हो जाते हैं। बेहतर है आमिल ऐसे ख्वाबात, ऐसी ताबीरों लोगों को इसकी ताबीर ना बताए जो वो ख्वाब देखता है या जो उसको पेशन गोइयाँ होती हैं, लेकिन अगर बाअमर मजबूरी उसका पेशा ऐसा है कि उसको वो रिवील करना पड़ता है, तो यकीन करें जिस तरह उसने बताया है वो मन्नो अन सच हो जाता है। ला इलाज अमराज की गैबी तशखीस दोस्तों, पानी पर दम करें 14 दफ़ा इस अमल को पढ़ के। वो शीशे का गिलास हो, जब ये अजीमत आपने रोज़ाना 100 मरतबा अपने गिरद में रखनी है, याद रखें इस अमल को पूरा करने के बाद भी, तो वो पानी आब शिफा बन जाता है। इस पानी से बड़े अंदरूनी रूहानी अमराज गाय ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बातनी आँख चलने लग पड़ती है, दफन शुदा ख़जानों और पोशीदा राजों का कशफ होना शुरू हो जाता है, आपको इंकिशाफ मिलना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे क्या दफन है, क्या पोशीदा है। इस अमल के मौकलात, आपकी बातिनी नज़र, जब आपने गिलास पर नज़रें जमा कर इस अमल को पढ़ा होगा, तो आपकी बातनी नज़र इतनी तेज़ हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हिजाबात के पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं। आपकी नज़र दीवारों के पार, ज़मीन के नीचे, हर जगह पे देख लेती है। तो पुराने आसार, दफनशुदा जादू, सहर टूना, दफनशुदा ख़जाने एक सेकंड में आमिल के ऊपर मुनकशफ होना शुरू हो जाते हैं। आमिल इसका मुस्तजाबुद दावात, यानी उसकी ज़ुबान एक तीर बन जाती है, जो ज़ुबान से निकाला है अल्लाह ताला की ज़ात कबूल कर लेती है। अजीमत के जो कलमात हैं, इस पढ़ाई के जो कलमात हैं, मेरा हर काम कर, जब आमिल की ज़ुबान से बार बार निकलते हैं, तो याद रखिएगा अमलियात किस तरह काम करते हैं। अमलियात इसी तरह काम करते हैं कि बार बार एक चीज़ की रिपीटेशन होती रहती है। तो जब आमिल की ज़ुबान से बार बार ये लफ्ज़ निकलेगा कि मेरा हर काम कर, मेरा हर काम कर, मेरा हर काम कर, तो इस रूहानी कायनात के जो करिंदे हैं, मौकलीन हैं, आमिल की ज़ुबान के इस हुक्म के पाबंद हो जाते हैं बइज़्निल्लाह। वो जो कहता है वो हो जाता है। दोस्तों, अगर आमिल के सामने कोई जिन्नाती मरीज़ आ जाता है, जिन सरकशी दिखाता है, तो आमिल सिर्फ एक बार इस अमल की तलावत करे तो जिन्नात के बदन में आग लग जाएगी। वो तौबा करता है, वो मरीज़ की जान छोड़ जाता है। आपके मुसल्ले पर, आपकी जान नमाज पर मलकूती मलाइका के अनवार का हजूम हो जाता है। कुरानी सूरत और इस्मा इलाही का ये ऐसा खूबसूरत जोड़ है ये अमल कि जब ये पढ़ा जाता है तो आपकी जान नमाज, आपके मुसल्ले के गिर्द नूर फरिश्ते और अलवी अरवाह का हजूम हो जाता है। दोस्तों, आपका यह कमरा नूर से भर जाता है। आपके पास दूर दराज की हालात, उनकी सच्ची खबरें पहुँचती हैं, जिसके बारे में आप नज़र बंद करके इस अमल को पढ़ते हैं, जिसका सोचते हैं, उसके बारे में जो खबरें हैं, उसका जो मामलात हैं, वो आपके ऊपर मनकशफ होना शुरू हो जाते हैं। अपने किसी भी अजीज़ या किसी भी मरीज़ की या किसी भी आपके क्लाइंट की खैर व आफियत जाननी है, उसके बारे में आपने पता करना है कि इसके मसले मसाइल क्या हैं, कहाँ से ये मामला शुरू हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस अमल की बदौलत कल्बी दिल का इत्मीनान और बातनी सुकून हासिल होता है।
اس عمل کی برکت سے عمل کا دل وسوسوں، پریشانیوں اور غیبی تفرقات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد اور رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محمد والے محمد کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اس کے دل میں آل پاک اور محمد والے محمد کی محبت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگ پڑتا ہے۔ اس کے تمام سابقہ عملیات جو پہلے اس نے عملیات کیے ہیں، جو چلے کیے ہیں، جو وہ پڑھائیاں کر کیے ہیں، ان کو اس عمل کی طاقت سے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ عامل جب اس کی تینوں زکاتیں یا ایک اس کی بڑی زکات جو دریا یا نہر کے کنارے بیٹھ کے مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں موجود پہلے کے تمام عملیات جن سے وہ کام کرتا تھا، جن سے وہ کام لیتا تھا، ان میں ایسی تاثیر اور ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی طاقت، ان کی رفتار، ان کی حاضری کئی ہزار گنا دوستوں بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک اتھینٹک اور مکمل عمل تھا، اس لیے میں نے آپ کو اس کی ہر خوبی، ہر خامی کھل کر بتائی، تاکہ آپ لوگ اس میں اس کی جو بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ کوئی رجت، کوئی پریشانی، کوئی بندش نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی رجت یا پریشانی آپ لوگوں پر آلریڈی ہے تو بفضل اللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی دوستوں۔ عامل اس طرح ہو جائے گا جیسے اس دنیا میں بالکل نیا آیا ہے، اس کا گناہ دھل جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کریں اور اس عمل کی روحانیت سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو میری اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، میری نگرانی میں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کامیابی دلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایک استاد اور ایک کامل شخص جس کا وہ عمل ہو، اگر اس کی نگرانی میں آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو بفضل اللہ عمل کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی پریشانیوں، مصیبتوں، وبائیں، بلاؤں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عید الاضحیٰ پر اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اس سورہ کوثر کے عمل کی برکت سے، سورہ کوثر کی برکت سے فصلی لربک وانحر، اور اپنے رب کے نام پہ قربانی دو اور نماز ادا کرو، تو اللہ پاک کی ذات ہمیں اس سورہ پاک کی برکت سے ہم سب کو قربانی کرنے والا اور نماز پڑھنے والا بنائے۔ ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ابتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی خیر کثیر کے ذرے ہی ہمیں مل جائیں یا پروردگار، ہماری زندگیاں، ہماری آل اولاد کی زندگیاں بن جائیں گی۔ میرے مالک ہمارے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا تابع دار بنا، ہمارے اس ملک پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے، دشمن کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہر بری آنکھ جو اس ملک کی طرف دیکھے یا رب العالمین اس کو اندھا کر دے، اس کو ابتر کر دے، ابتر کر دے میرے مالک۔ اس ملک پاک کے ہر دشمن کو ابتر کر دے۔ جو اس ملک پاک کا دشمن ہے، اس پاکستان کا دشمن ہے، اس ارض پاک کا دشمن ہے، اس کو ابتر کر دے یا رب، اس کو ابتر کر دے، اس کو ابتر کر دے۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، هو الابتر، هو الابتر، ابتر ابتر ابتر۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔